नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। आइए मित्रों, माता अंजना का दूत इस विषय पर बात करते हैं। लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान के साथ ही सभी वानर सेना को लेकर पत्नी सीता के साथ लौट रहे थे। तभी हनुमान ने विनयपूर्वक श्री राम से निवेदन किया, प्रभु, माता जी के दर्शन हुए अधिक दिन बीत गए। यदि आज्ञा हो तो मैं उनके चरणों का स्पर्श कराऊं। श्री रघुनाथ जी ने हर्षोल्लासपूर्वक हंसते हुए कहा, और हम लोग माता जी के दर्शन से वंचित ही रहेंगे क्या? प्रभु की आज्ञा पाकर विमान अयोध्या पथ से हटकर कांचन नगरी के लिए उड़ चढ़ा। विमान के उतरते ही हनुमान जी के साथ जननी माता सीता, परम प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत के साथ बहुत से वानर सेना उतर पड़ी। माता का दर्शन होते ही हनुमान जी दौड़कर अबोध शिशु की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध सा हो गया, नेत्रों से आंसू बह चले। उन्होंने बड़ी कठिनाई से कहा, माता अंजना, उनका लाल, उनका प्राण खंड कितने दिनों बाद मिला था। वे सजल नेत्रों से हनुमान जी के सिर पर अंजना हाथ फेरने लगी। पुत्र को आशीर्वाद तो उनका रोम रोम दे रहा था। उसी समय वहां श्री सीता, लक्ष्मण सहित प्रभु पहुंच गए। माँ, ये मेरी प्राणनाथ प्रभु और ये माता जानकी तथा ये सुमित्रा नंदन है। हनुमान जी ने उनका परिचय दिया। स्वयं प्रभु को अपने द्वार पर देखकर माता अंजना अत्यंत प्रफुल्लित हो उठी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, बेटा, कहते हैं पुत्र माता से कभी उर्ण नहीं हो सकता, किंतु तू मुझसे उर्ण हो गया। तूने अपना जीवन और जन्म तो सफल किया ही, तेरे कारण मेरे भाग्य पर बड़े बड़े सुर, मुनि, पुंगवों को भी ईर्ष्या हो सकती है। हनुमान जी ने माता अंजना के चरण दबाते हुए कहा, माँ, इन करुणामूर्ति माता सीता को दशानन हर ले गया था। इन्हीं की कृपा शक्ति से मैंने समुद्र पार जाकर लंका में माता जी का पता लगाया। फिर प्रभु ने समुद्र पर पुल बंधवाया और लंका में राक्षसों के साथ भयानक संग्राम किया। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण जैसे प्रख्यात दुर्जय वीरों का प्रभु ने वध किया और फिर विभीषण जी को लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर माता जानकी के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। हनुमान जी की वचन सुनते ही माता अंजना ने कुपित होकर अपनी गोद से ढकेल दिया। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, तूने व्यर्थ ही मेरी कोख से जन्म लिया। मैंने तुझे व्यर्थ ही अपना दूध पिलाया। क्या तुझमें इतनी शक्ति नहीं थी कि तू लंका में प्रवेश करने पर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर समुची लंका को समुद्र में डुबा देता? तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। धिक्कार है तुझे। तेरे होते हुए परम प्रभु को सेतु बंधन एवं राक्षसों से युद्ध करने का कष्ट उठाना पड़ा। अब तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना। हाथ जोड़े हनुमान जी ने कहा, माँ, मैंने तेरे दूध को कभी लज्जित नहीं किया और न ही भविष्य में तेरे महिमा में दूध को कभी लज्जित करूँगा। मैं तो अपने प्रभु की सेवा के लिए केवल उनकी आज्ञा का पालन करना ही अपना प्रमुख कर्तव्य मानता हूँ और मैं उनकी कीर्ति और लीला में व्यवधान नहीं डालना चाहता था। इस बात पर श्री रघुनाथ जी ने भी अनुमोदन किया। तब जाकर कहीं माता अंजना का गुस्सा शांत हुआ और वो बोली, आप समझ रहे हैं कि यह बुढ़िया बार बार अपने दूध का क्या गुणगान गा रही है? उन्होंने कहा, मेरा दूध असाधारण है, आप स्वयं देख लीजिए। माता अंजना ने अपने स्तनों को दबाकर दूध की धार समीपस्थ पर्वत पर के शिखर पर छोड़ी। फिर तो जैसे वज्रपात हो गया। भयानक शब्द के साथ वह पर्वत
फटकर दो भागों में विभक्त हो गया। यह देखकर समस्त उपस्थित लोग माता अंजना की जय जयकार करने लगे, गर्जना करने लगे। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना माता अंजना का दूत। अच्छा लगा हो तो कुंडली दर्शन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।